एम्बुलेंस चालकों ने रैली निकाली, नई व्यवस्था पर विरोध प्रदर्शन भी किया। एम्बुलेंस चालकों ने गुरुवार दोपहर को कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी गाड़ियों से रैली निकाली। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक ठेकेदार को ही सारा काम देने का विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि पिछले करीब 20 से 30 साल से एम्बुलेंस चालक अपना कार्य सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी अच्छी सेवा प्रदान की थी। हाल ही में पीएमओ कार्यालय से मिलीभगत कर बीकानेर के ठेकेदार ने अपने नाम से ठेका करवा लिया है, जिससे हम नागौर के समस्त एम्बुलेंस चालक बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक नुकसान उठाना व घर चलाना मुश्किल हो गया है। किस्त भी जमा नहीं करवा पा रहे। उन्होंने बताया कि उनके सभी वाहन अच्छी कंडीशन में है, जबकि ठेकेदार ने मिलीभगत कर अपने पुराने मॉडल को ही अप्रूव करवाया है। टेंडर के अनुसार 2017 मॉडल के ऊपर की एम्बुलेंस लगानी थी। पहले एम्बुलेंस चालक प्रसूता को पहुंचाने जाते थे तो पेमेंट उनके खाते में आता था। अब ठेका हो जाने से पेमेंट सीधा ही ठेकेदार के पास आएगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर ठेका देना ही था तो स्थानीय एम्बुलेंस चालकों को वरीयता के आधार पर देते, जिससे स्थानीय एम्बुलेंस चालकों को रोजगार आसानी से उपलब्ध होता। ज्ञापन में आरोप लगाया कि जेएसवाई योजना वर्ष 2010 में चालू हुई थी, जिसमें पीएमओ से सीधा एम्बुलेंस चालकों को भुगतान किया जाता था। ज्ञापन में आरोप लगाया कि टेंडर आगे किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जा सकता, फिर भी पीएमओ, कर्मचारी व ठेकेदार की मिलीभगत से टेंडर को आगे सबलेट कर दिया गया। ज्ञापन में एम्बुलेंस ठेके को निरस्त करने की मांग रखी। जानकारी के अनुसार इसे लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अब ठेका हो जाने से पेमेंट सीधा ही ठेकेदार के पास आएगा। जानकार बताते हैं कि इससे अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय एम्बुलेंस चालकों को वरीयता के आधार पर देने की मांग भी की जाती रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम दामोदर भार्गव। ये बताइए, कलेक्टर आपको ज्ञापन देने के लिए आया? हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए, कलेक्टर साहब को। और इससे पहले पीएमओ साहब के पास भी गए थे। पीएमओ साहब ने तो हमारी कोई सुनवाई की नहीं। और हम यहाँ आए, देखते हैं साहब ये हमारी सुनवाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्या कारण है, किस लिए आए? हमने 2009 से एम्बुलेंस लाइन में धंधा कर रहे हैं। उस टाइम में श्री अशोक जी गहलोत ने जो जननी सुरक्षा योजना चालू की थी, उसमें हमें सब भाइयों की गाड़ियां लगी हुई थी और हम सब भाई कमा के खा रहे थे। इसका पेमेंट हमें सीधा डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से दिया जा रहा था। उसके दौरान इन्होंने मतलब 2016 में ये सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद ये खातों में पैसे डालने लगे जो जिनकी डिलीवरी हो रही थी उनके। उसके बाद में ये एक बार वापस टेंडर किया था और टेंडर करने के बाद में हम सभी भाई मिलके आए थे और कलेक्टर साहब ने हनुमान जी बेनीवाल को भी हमने ज्ञापन दिया था। हनुमान बेनीवाल जी ने कलेक्टर साहब को फोन करके ये टेंडर भी कैंसिल करवाया था। अब क्या होता है, हमें देखो क्या होता है। अब देखो 2-3 दिन में ये हमारा काम कर देते हैं तो ठीक है, फिर हमारे को धरने पे बैठने पे हम मजबूर हो जाएंगे। धरने पर बैठेंगे। जी आपका नाम? मनोज गोयल। जी बताइए। मैं हमारे यहाँ एम्बुलेंस निजी एम्बुलेंसों को जो कर दिया, रोजगार मिल रहा था वो बेरोजगार हो गए सब। क्या है कि एक तो पीएमओ के जो आला अधिकारी है वो और एक निजी ठेकेदार है, दोनों ने मिली भगत से दोनों को एक प्राइवेट टेंडर कर दिया है। अब टेंडर भी कर दिया लेकिन टेंडर का गाइडलाइन से कोई नहीं चल रहा है। हमने पीएमओ को वो ज्ञापन भी दिया था लेकिन उसमें हमारी कोई न सुनवाई हुई न कोई रेस्पॉन्स मिला है। अब हमने आज सबने निजी एम्बुलेंस चालकों ने मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। 2 दिन में देखते हैं, अगर कलेक्टर साहब कुछ रेस्पॉन्स मिलता ठीक है, अदरवाइज हम 2 दिन बाद हड़ताल पे बैठेंगे। तो क्या कहा कलेक्टर साहब ने? अभी हमने बोला है करते हैं, देखते हैं 2 दिन हम इंतजार करते हैं। 2 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे एम्बुलेंस चालक प्राइवेट निजी एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे बैठ जाएंगे।